साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मंतव्यम शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 जनवरी से अपने ऐप पर आपको सुपरवाइजर की क्लासेज उपलब्ध होने वाली थी। तो ऐप में थोड़ी सी देरी होने के कारण से आप निश्चित रहिए, जल्द ही आपको ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 2 या 3 दिन में आपको ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। इससे पहले अपन जो है वो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड जो क्लासेज हैं वो लगातार अपन जारी कर रहे हैं। तो आप निश्चित रहिए, 16 जनवरी मतलब 16 जनवरी से ही आपको क्लासेज उपलब्ध होने वाली है। 2 और 3 दिन के अंदर जो अपने हार्ड टॉपिक्स पढ़ते हैं, इन टॉपिक्स को मैं यूट्यूब पर भी दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, और वो टॉपिक आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और अपने साथी और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इन वीडियोज का लाभ मिल जाए, ये जो हार्ड टॉपिक्स है उनका लाभ मिल जाए। तो देखिए, अपने कृषि से संबंधित एक टॉपिक है कृषि जलवायु खंड। कृषि जलवायु खंड जिन्हें एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहा जाता है, ये राजस्थान में टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कितने हैं? 10 है। तो अपन 10 के 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में अध्ययन करेंगे, कृषि जलवायु खंड के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे CUT हो, चाहे ए हो, चाहे AA हो, कोई सी भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन 99% बच्चों के गलत होते हैं। तो उसी चीज का निचोड़ लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं, और ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी बच्चा आज के बाद में इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाला है, ये मेरी गारंटी है। देखो, आप ध्यान से देखो, वीडियो पर लगातार बने रहिए और इस वीडियो पर आपको टोटल कृषि जलवायु खंड की जानकारी उपलब्ध होगी। तो देखिए, कृषि जलवायु खंड है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 10 जो है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, राजस्थान का मैप है, ये दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये टोटल जो है राजस्थान का मैप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पहला खंड है अपने फर्स्ट A, फर्स्ट B और फर्स्ट C। दूसरा जलवायु खंड है सेकंड A और सेकंड B, थर्ड A और थर्ड B। ये जलवायु खंड जो है वो मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा और आपको पूरे क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगे। 4th A और 4th B और एक जलवायु खंड आपका 5th। टोटल कितने हो गए? 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10। टोटल जलवायु खंड कितने हो गए? 10 जलवायु खंड हो गए। और इन्हीं जलवायु खंडों के आधार पर आप देखो, आपको एक एक जलवायु खंड याद होते चले जाएंगे। तो फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C। देखो, 3 किसान थे। कितने किसान थे? 3 किसान थे। एक किसान था जिसके पास में सिंचाई करने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। एक किसान था जिसको सिंचाई करने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था, तो वो कैसा रहेगा? खेत, सूखा खेत रहेगा। एक किसान था जिसके पास सिंचाई करने के लिए स्रोत उपलब्ध थे, साधन उपलब्ध थे, तो वो कौन सा हो जाएगा? खेत सिंचित खेत हो जाएगा। वो खेत कैसा हो जाएगा? सिंचित खेत हो जाएगा। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, उस तरीके से आप याद करने की कोशिश कीजिए। और एक किसान था, उस किसान के पास में स्रोत तो थे लेकिन साधन आधे थे, तो वो क्या हो जाएगा? अर्ध सिंचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध सिंचित। ठीक है। तो पहला अपना जलवायु खंड है वो कौन सा है? फर्स्ट A। फर्स्ट A में देखिए, फर्स्ट A क्या हो जाएगा? दिशा कौन सी हो जाएगी? ये पश्चिमी दिशा हो जाएगी। तो देखिए, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पहला जलवायु खंड कौन सा हो गया? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। दूसरा जलवायु खंड कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट B, सिंचित। दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तीसरा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट C, फर्स्ट C। फर्स्ट C कौन सा हो जाएगा?
अर्ध सिंचित, अर्ध सिंचित दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तीनों फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी आपके सामने कंप्लीट है कि 3 किसान थे, सूखा, सिंचित और अर्ध सिंचित। ये आपको मैंने याद करने की ट्रिक बता दी है कि किस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखो आप, सेकंड ए और सेकंड बी। हाँ चलो मुझे ये बताओ, पहले जल आएगा या नदी आएगी? पहले जल आएगा या नदी आएगी? इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करके बताओ कि पहले जल आएगा तभी तो नदी आएगी। अरे जल बूंद बूंद करके एक जगह इकट्ठा होगा, इकट्ठा होकर के बहेगा, जब बहेगा जब भी तो क्या आएगी? नदी आएगी। तो पहले जल आएगा, क्या आएगा? जल आएगा। तो सेकंड ए और सेकंड बी, पहले जल आएगा। तो ध्यान रखना, जलोत्सरण, जलोत्सरण कोई दिशा नहीं है, ना तो पूर्व ना पश्चिम ना उत्तर ना दक्षिण, बीच के अंदर है। तो जलोत्सरण मैदानी क्षेत्र। ठीक है, सेकंड बी हो जाएगा। अब जल आ रहा है तो फिर क्या आएगी? नदी आएगी। तो लूनी नदी, लूनी नदी का, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। लूनी नदी का क्या हो जाएगा? अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। और जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र हो जाएगा ये। ठीक है, अगला है, छठा है थर्ड ए और सातवां है थर्ड बी। हाँ देखिए, थर्ड ए और थर्ड बी, पहले सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी? ध्यान से सुनना लाइन को, पहले सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी? पहले क्या होगा? सूखा पड़ेगा, फिर ही तो क्या आएगी? बाढ़ आएगी। अरे बाढ़ आने के बाद में सूखा जल्दी से थोड़ी पड़ता है, पहले सूखा पड़ता है, फिर उसके बाद में कुदरती देन होती है, बाढ़ आती है ना। तो पहले सूखा पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। दिशा कौन सी आ गई? पूर्व आ गई। और थर्ड ए और थर्ड बी में दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा आ रही है। तो कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। फिर थर्ड बी, थर्ड बी, अब मैंने क्या बोला? पहले सूखा पड़ेगा जब भी तो क्या आएगी? बाढ़ आएगी। तो बाढ़ संभावित, बाढ़ संभावित कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्वी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये हो गए कितने? 7 तक जलवायु खंड अपने कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, बंद कर दो सर, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, अब आगे देखो, फोर्थ ए और फोर्थ बी। देखो एक तौलिया होता है, ठीक है, उस तौलिए से कोई एक व्यक्ति नहा करके आकर के अपना शरीर पोंछ रहा है, अपना शरीर पोंछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अर्ध आर्द्र। क्या हो जाएगा? अर्ध आर्द्र, मतलब हल्का सा क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा, गीला हो जाएगा। लेकिन इसी तौलिए से 3-4 व्यक्ति नहा करके आए और क्या पोंछ लिए? अपना शरीर पोंछ लिए। तो वो क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा, गीला हो जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, और अब इसी तौलिए को अपन ने क्या किया? एक ही बाल्टी ली और उस तौलिए को पानी के अंदर क्या कर दिया? डीप कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? अति आर्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए फोर्थ ए क्या हो जाएगा? अर्ध आर्द्र। क्या हो जाएगा फोर्थ ए में? अर्ध आर्द्र। दिशा कौन सी हो रही है? दक्षिण हो रही है। अरे दिशा कौन सी हो रही है? दक्षिणी हो रही है ना। तो दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिणी मैदानी क्षेत्र हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो 9वां, फोर्थ
बी। 90 में देखो क्या हो जाएगा, आर्द्र। आर्द्र दिशा कौन सी हो रही है, दक्षिणी। दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। लास्ट बचा कौन सा, 10वां, जो कौन सा रहेगा, फिफ्थ रहेगा। फिफ्थ में ना तो ए है ना बी है ना सी है, कुछ भी नहीं है फिफ्थ के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, अति आर्द्र। क्या हो जाएगा, अति आर्द्र। अति आर्द्र बहुत ज्यादा गीला ना। अब दिशा कौन सी हो रही है, दक्षिणी और पूर्वी के बीच में हो रही है ना, तो दोनों दिशाएं हो जाएगी दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यहां तक आ गई 10 के 10। मैंने जलवायु खंड जो है आपको एक सीरीज में याद करवा दिया। कैसे कैसे कि पहले 3 किसान होते हैं, एक किसान जिसके पास सूखा होता है, एक किसान जिसके पास सिंचित होता है, एक किसान जो होता है उसके पास में अर्ध सिंचित होता है। फिर दूसरा मैंने बताया कि पहले जल आएगा कि नदी आएगी, पहले क्या आएगा, जल आएगा। तो जलोत्सर्ण मैदानी क्षेत्र, फिर लूणी नदी का मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। फिर थर्ड ए और थर्ड बी में मैंने क्या बताया, पहले सूखा पड़ेगा फिर क्या आएगी, बाढ़ आएगी। तो सूखा संभावित क्षेत्र और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, बाढ़ संभावित क्षेत्र आ जाएगा। शुष्क क्षेत्र और बाढ़ संभावित क्षेत्र आ जाएगा। फिर मैंने बताया तौलिए वाली कहानी कि एक आदमी नहा रहा है तो कितना गीला होगा, अर्ध आर्द्र होगा। ज्यादा आदमी नहा रहे हैं तो क्या होगा, आर्द्र होगा। और उससे भी ज्यादा यदि अपन तौलिए को डीप ही कर देते हैं पानी में तो वो क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, अति आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आ गई आपको समझ में। ये मैंने मैप बना दिया। ये 10 के 10 मैंने जलवायु खंड आपको क्या करवा दिए, कंप्लीट करवा दिए। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी तो केवल और केवल आपने ट्रेलर देखा है, मूवी तो अभी बाकी है दोस्तों, देखते जाओ। हाँ देखिए, इन सभी के लिए एक ट्रिक होती है। कौन सी ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक देखिए, आप 3 या 4 बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगी। बाजो, खूसरी, बीजे, नासीजू, जापा, अजटो, अबदो, ब्यू, बाड़ू, बुकोजा। ठीक है, ये ट्रिक है एक एक के लिए। बाजो, हुसरी, बीजे, नासीजू, जापा, अजटो, अबदो, ब्यू, बाड़ू और बुकोजा। देखो 10 की 10 आ गई। बाजो, बाजो इसके सामने लिखो बाजो। बाजो से क्या हो जाएगा, बाजो से क्या हो जाएगा, बाड़मेर और जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाड़मेर और जोधपुर, बाड़मेर और जोधपुर हो जाएगा बाजो से। खूसरी, दूसरा क्या है, खूसरी है। खूस से क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ और श्री से क्या हो जाएगा, श्री गंगानगर। बाजो, हुसरी, बीजे, नासीजू, जापा, अजटो, अब्दो, ब्यू, बाड़ू, बुकोजा। आप 5 से 7 बार रिपीट करोगे ना तो याद हो जाएगा आपको, है ना। ऐसे नहीं कोई मैंने मंत्र बता दिए कि शादी ब्याह करवानी है किसी के, बाजो, हुसरी, बीजे, नासीजू, जापा, अजटो, अब्दो, ब्यू, बाड़ू, बुकोजा। अरे जैसे आपने बचपन में एप्पल की मीनिंग याद की, अब उस एप्पल की मीनिंग को एपीपीएलई, एपीपीएलई, अब बोले सर गलत नहीं बोला है, APPLE एपीपीएलई, वो सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे निश्चित रहो कि सर ने गलत बोल दिया एप्पल की मीनिंग, है ना। एप्पल क्या होता है, जैसे एप्पल की मीनिंग आपको जब तक आप जिंदा रहोगे, आपको मरने तक भी आपको कोई एप्पल की मीनिंग पूछेगा ना तो आप फटाफट बता दो APPLE, एप्पल, एप्पल यानी सेव। कैसे बता दोगे, क्योंकि आपके सामने वो शब्द कोई हजारों लाखों करोड़ों बार आ चुका है ना। तो उसी प्रकार से आप क्या करोगे, 5 से 10 बार याद करोगे ना, इनको 5 से 10 बार बोलोगे रेगुलर। बाजो, हुसरी, बीजे, नासीजू, जापा, अजटो,
अब दो, बीऊ, बाड़ू, बुकोजा। तो 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं मैं, आपको याद हो जाएगा और ऐसा याद होगा कि यहाँ ऐसा फिट होगा कि मरने के बाद ही भूलोगे वो चीजें, ये मान के चलो आप, है ना। तो बाजो, हुसरी, बीजे, नासिजू, जापा, अजटो, अब्दो, बीऊ, बाड़ू, बुकोजा। तो हुसरी से हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। तीसरा कौन सा आ जाएगा? बीजे। बीजे का मतलब बीकानेर, बीकानेर, और जैसे मतलब जैसलमेर। क्लियर है क्या? अगला है बाजो, हुसरी, बीजे, नासिजू, नासिजू, ना से नागौर, सी से सिक्कर, जू से झुंझुनू। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? अगला है जापा। अगला क्या है? जापा। जापा क्या है? जा से जालोर और पा से पाली। ठीक है, जालोर और पाली, जापा। अजटो, अजटो, अजटो में कौन कौन सा आ जाएगा? अजमेर, जयपुर, अजमेर, जयपुर, और टोंक। ठीक है, अगला कौन सा आ जाएगा? अजटो, अब्दो, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, अगला कौन सा आ जाएगा? अब्दो के बाद में बीऊ। कौन कौन आ जाएगा? भीलवाड़ा और उदयपुर। भीलवाड़ा और उदयपुर आ जाएंगे भाई, है ना। ठीक है, आगे बीऊ, बाड़ू। बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, और एक बच गया कौन सा? बुकोजा। बुकोजा। कौन कौन से आ जाएंगे? बूंदी, कोटा और झालावाड़। ये सारे के सारे जो क्षेत्र है इनके अंतर्गत आ जाएंगे। बाजो, हुसरी, बीजे, नासिजू, जापा, अजटो, अब्दो, बीऊ, बाड़ू और बुकोजा। अब जैसे आपको पूछ ले कि जैसे श्री कर्ण नरेंद्र एसके यूनिवर्सिटी है ना, श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान के किस जलवायु खंड में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। तो श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो जयपुर में कहां पर आएगा? अब जयपुर वाला देखो कहां ढूंढो, देखे ये तो थर्ड ए के अंदर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी क्या है अपनी स्थित है। जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान केंद्र है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अलग अलग जिलों के नाम भी आपको पूछ सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको। अगर इस तरीके से याद करोगे तो आप मरते दम तक नहीं भूलोगे, ये मान करके चलो। और यहां से कोई एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके सामने। यहां से मैं हजारों क्वेश्चन तैयार करके दे सकता हूं। कितने? हजारों क्वेश्चन आपको मैं तैयार करके दे सकता हूं। इसी जगह से इतने क्वेश्चन बन गए आपके सामने। आप यदि इस तरीके से याद रखोगे ना तो आपका कभी भी जिंदगी में सस्य जलवायु जो खंड है अपने, कृषि जलवायु जो खंड है अपने, उनसे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% लिखा करके ले लो। 10 के 10 जलवायु खंड आपके सामने आ चुके हैं। अब यहाँ की वार्षिक वर्षा की भी मैं बात कर लूं तो 1 से लेकर के 3 में 100 से लेकर के 300 mm वर्षा भी पूछ लेता है कभी कभी, वार्षिक वर्षा कितनी होती है इस खंड में। तो ये देखिए, एक सेकेंड,
1 से लेकर 3 वाले 100 से लेकर के 300 mm होती है। फिर तीसरा और पांचवा, चौथा और पांचवा सॉरी, उसमें कितनी होगी 300 से लेकर के 500 mm तक बारिश होती है, 300 से लेकर के 500 mm तक, ठीक है। फिर इसके बाद में छठे और सातवें में 500 से लेकर के 700 mm तक बारिश होती है भाई, कितनी होती है 500 से लेकर के 700 mm तक बारिश होती है, ठीक है। और उसके बाद में आठवें और नवे में 700 से लेकर के 900 mm तक बारिश होती है, 700 से लेकर के 900 mm तक बारिश होती है कि कौन से में, आठवें और नवे में। और बाकी बचे 10वें में 1100 mm से अधिक बारिश होती है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे वर्षा का स्तर भी कि 100 से लेकर के 300, 300 से 500, 500 से 700, 700 से 900 और 1100 mm तक इनमें वार्षिक वर्षा होती है। अलग अलग आपको जिले दिए गए हैं, जैसे आपको पूछ लेगा कि सर्वाधिक संतरा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है, तो आपको पता है हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में, तो फर्स्ट बी के अंदर जैसे क्या आ जाएगा, सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक संतरा वगैरह किन्नू वगैरह होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, मतलब ये बता रहा हूं मैं आपको, हजारों क्वेश्चन बनने लायक है यहाँ से जो बनने लायक है ना। एक आपके सामने ये चीज भी ध्यान रखना, सबसे बड़ा जलवायु खंड जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा जलवायु खंड रहेगा फर्स्ट सी, सबसे बड़ा, ये भी आप ध्यान रखोगे, सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा रहेगा, फर्स्ट सी रहेगा। और सबसे छोटा जलवायु जो खंड रहेगा वो कौन सा रहेगा, फोर्थ बी, सबसे छोटा जलवायु खंड जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, फोर्थ बी अपने सामने रहेगा, ठीक है। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके सामने जबरदस्त क्लास है और इस क्लास को आपके सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मैंने सस्य जलवायु खंड इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं कि आप अन्य अदर कोचिंगों में कंपैरिजन करोगे तो कुछ ना कुछ इसमें बेहतरीन पाओगे। धन्यवाद, थैंक यू।